जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि यार DDR5 रैम जो है मार्केट में आने वाला है। काफ़ी सारी कंपनीज जो है लाइक क्रूशियल हो गई, सैमसंग जो हो गई, जो आपके मेमोरीज की डाई बनाती है, वो DDR5 मेमोरी पे काम कर रहे हैं। सो यार गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको DDR5 मेमोरी के लिए वेट करना चाहिए और DDR5 मेमोरी और DDR4 मेमोरी में क्या डिफरेंस होने वाला है, कितना आपको परफॉर्मेंस बम्प देखने को मिलने वाला है और कब तक ये मेमोरीज आएगी। सो यार गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि यार मेरा नाम है चेतन नाम और आप सब देख रहे हैं टेक्नाइट चैनल, जहाँ पर हम बात करते हैं पीसी रिलेटेड कंटेंट्स इन गेमिंग की। अगर आपका भी इंटरेस्ट हो पीसी रिलेटेड कंटेंट्स इन गेमिंग में तो मेरे चैनल को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो वी विल बी राइट बैक। सो गाइस देखो, बेसिकली तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि DDR4 रैम जो है वो अब धीरे धीरे जो है उसका अब जाने लगा है। 2022 तक जो है, लेट 2022 तक जो है आपकी DDR5 रैम्स आपको देखने को मिल जाएगी। जो यार गाइस काफ़ी तो क्रूशियल जो हो गई, लाइक आपकी जो क्रूशियल हो गई, सैमसंग हो गई, उनकी तरफ से लीक्स आए हैं कि यार हम DDR5 रैम पे हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है और आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि यार क्या क्या ये रैम कहने वाली है। तो यार सबसे पहले बात हम इसकी मेमोरी की बर्स्ट लाइन के बारे में बात करेंगे। तो यार मेमोरी की देखो बर्स्ट लाइन में थोड़ा चेंज होने वाला है। मेमोरी की परफॉर्मेंस आपकी कैसे बढ़ेगी, अब देखो जो आपकी DDR4 मेमोरी है ना, DDR4 मेमोरी की एक साइड पर जो है सारी चिप्स लगी हुई रहती हैं, ठीक है। तो लाइक आपकी जो सबसे पहले मेमोरी कैपेसिटी है ना, मेमोरी कैपेसिटी आपकी पर सिंगल स्टिक 128 GB रहने वाली है, जो आपके DDR5 टाइप की मेमोरी है उसकी, और जो आपके DDR4 टाइप की मेमोरी है उसमें 32 GB ही रह पाती है। क्यों? क्योंकि एक चैनल पे ना पूरे जो एक साइड जो होती है, पूरे एक साइड जो है उसकी डाई लगती है मेमोरी की। DDR5 मेमोरी में जो है आपके दोनों ही साइड जो है डाई लगेगी। तो यार आपके 128 GB की जो है मैक्स कैपेसिटी आएगी पर सिंगल स्टिक। देन उसके बाद मैं क्लॉक्स के बारे में बात करूँ तो यार जो आपके DDR4 जो है आपके मेमोरी की क्लॉक्स आती है लाइक 3200 मेगाहर्ट्ज़ या 3600 मेगाहर्ट्ज़ आती है, उससे ज़्यादा फिर आप रैम ओवरक्लॉक कर सकते हो। बट इनमें जो है जो DDR5 रैम्स आएंगी उनमें जो आपकी बेस फैक्ट्री क्लॉक सेटिंग्स थी कम से कम 4.2 गीगाहर्ट्ज़ या 4.8 गीगाहर्ट्ज़ इतनी क्लॉक्स आएगी, जो कि ये काफ़ी अच्छी बात है। और इनकी जो पावर मैनेजमेंट इनका जो सिस्टम है, लाइक जो आपकी कुछ जो रैम्स होती है वो आपके मतलब जो DDR4 रैम्स जो है वो आपके ऑन बोर्ड पावर लेती है, बट जो इनकी DDR5 रैम्स आएंगी उनमें आपके एक्स्ट्रा कैपेसिटर्स रैम पे ही लगाएंगे वो लोग, जिससे कि लाइक थोड़ा पावर जो है रैम पे से उनका पूरा जो है प्रोसेस हो जाएगा। देन उसके बाद मैं बात करूँ यार रैम के पावर के बारे में, तो यार ये रैम जो है 1.1 वोल्ट पे रन करेगी। जो आपकी DDR4 वाली रैम थी वो 1.2 या 1.35 वोल्ट पे रन करती थी, तो यार ये 1.1 वोल्ट पे भी रन करेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब इतने कम पावर पे इतने हाई परफॉर्मेंस देना, और इनके थर्मल्स भी काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि मतलब कम पावर कंज्यूम करने की वजह से आप इनको और हाईली ओवरक्लॉक कर सकोगे और काफ़ी अच्छी जो क्लॉक्स पे जो है आपकी रैम चलेगी। मैं उसके बाद बता देता हूँ कि यार क्या आप लोग को मतलब DDR4 से DDR5 में अपग्रेड करना चाहिए। देखो परफॉर्मेंस बम तो आपको देखने को मिलेगा DDR5 रैम में, बट जो है आपके मदरबोर्ड से सपोर्ट नहीं करेंगे मे बी, क्योंकि शायद आपका जो है DDR5 का आर्किटेक्चर चेंज होने वाला है। उसके बाद मतलब पूरा हार्डवेयर ही जो है उसका पूरा अलग होगा DDR5 रैम का, तो शायद ही जो है आपके मदरबोर्ड जो है DDR5 रैम सपोर्ट करें, उनका सॉकेट ही अलग होगा। मतलब जैसे कि DDR2 DDR3 रैम का जैसे सॉकेट में चेंज आया था, वैसे ही DDR4 DDR5 रैम के सॉकेट में चेंज आएगा। देखो मैं बताऊंगा कि अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं DDR5 रैम का वेट करूँ तो यार वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब राइजन के जो नेक्स्ट जेन CPUs भी आएंगे वो शायद DDR5 रैम कंपेटेबल है या नहीं है, क्योंकि DDR5 रैम का भी थोड़ा दूर है। 2022 या तो स्टार्टिंग में आएगी या 2022 स्टार्टिंग में आएगी या 2022 एंडिंग में आएगी ये रैम, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप वेट करोगे तो आपको मतलब परफॉर्मेंस बम इतना तो कोई देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ नए फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, बट उनके लिए आप एक साल वेट मत करो तो अच्छा ही है, ठीक है। आप DDR4 रैम लेके आप अपना PC बिल्ड कर सकते हो। DDR5 रैम मतलब बेस प्लेटफॉर्म्स पे तो उतना असर नहीं दिखाएगी, बट लाइक आप थ्रेडरिपर्स वगैरह लगाओगे तो उनके साथ और आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। आप ज़्यादा मैक्सिमम और आप ज़्यादा कैपेसिटी में आप जो है रैम्स उनमें लगा सकोगे, क्योंकि एक मैक्स मतलब फॉर्म फैक्टर भी बढ़ जाएगा उनका। तो यार गाइस, DDR5 रैम जो है वो बेसिकली आने वाली है मार्केट में, PC टेक मार्केट और आगे जाने वाला है, ठीक है। वेल सो गाइस, आपकी क्या क्या थिंकिंग है DDR5 रैम के बारे में, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और नीचे दी गई अमेजोन के लिंक से अगर आप कुछ भी शॉपिंग करोगे तो इससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। वेल सो गाइस, होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगले ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।